तो जय हिंद साथियों, नमस्कार। इस वीडियो में हम आपको बिहार पुलिस स्पेशल टेस्ट के 50 क्वेश्चन कराने वाले हैं। अगर इस 50 क्वेश्चन में से आप 40 प्लस सही कर देते हैं तो आपका बिहार पुलिस में रिजल्ट हो जाएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है। इस क्वेश्चन को करने के बाद आपका लेवल पता चल जाएगा कि हाँ आपका बिहार पुलिस का रिजल्ट होगा कि नहीं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और 50 क्वेश्चन में से 40 प्लस सही करके दिखाइए। तो चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन को। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है जनगणना द्वारा यथा, ठीक है, जनगणना द्वारा यथा अभी निश्चित जनसंख्या से है, निश्चित जनसंख्या। तो पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों जनगणना द्वारा यथा अभी निश्चित जनसंख्या से है, और आपका ऑप्शन है 1991 जनगणना, 1981 जनगणना, 1971 का जनगणना, 1991 का जनगणना। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 1971 का जनगणना, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 2 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है, ठीक है। और आपके ऑप्शन है आयु 35 वर्ष हो, पढ़ा लिखा हो, संसद चुने जाने की योग्यता रखता हो, ऑप्शन नंबर डी है देश का नागरिक हो। तो देखिए आपका सही उत्तर हो जाएगा पढ़ा लिखा हो। राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए ये आवश्यक नहीं हो कि व्यक्ति पढ़ा लिखा हो, लेकिन ये तीनों जो ऑप्शन में है, आयु 35 वर्ष हो, संसद चुने जाने की योग्यता रखता हो और देश का नागरिक हो, ये तीनों आवश्यक है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है। ऑप्शन में है राज्यपाल को, मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति को, ठीक है। किसी भी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित घोषित करने का संवैधानिक अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति को प्राप्त है। नेक्स्ट है 4 नंबर क्वेश्चन, संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है। और आपका ऑप्शन है स्वयं राष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति या केंद्रीय मंत्रिमंडल। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी केंद्रीय मंत्रिमंडल। नेक्स्ट है 5 नंबर क्वेश्चन, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से थे। और आपके ऑप्शन है बिहार, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिहार, ठीक है। नेक्स्ट है 6 नंबर क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति को उसके पद से निम्न में से किसको प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है। और आपका ऑप्शन है राज्य परिषद के, लोकसभा के, कैबिनेट के, मंत्री परिषद के। तो 6 नंबर क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा राज्य परिषद के, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 7 नंबर क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी प्रस्तावित किया जा सकता है, ठीक है, यानी पद से हटाने का जो प्रस्ताव है वह कहाँ पर प्रस्तावित किया जा सकता है। और ऑप्शन है केवल लोकसभा में, संसद के किसी भी सदन में, केवल राज्यसभा में, संसद के संयुक्त बैठक में। तो आपका 7 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा केवल राज्यसभा में, ठीक है। उपराष्ट्रपति को जो हटाने का यानी पदच्युत यानी हटाने का बात कर रहा है, पदच्युत का अर्थ होता है हटाने का। तो उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाने का जो प्रस्ताव है वह सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 8 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस एक की अध्यक्षता ऐसे द्वारा किया जाता है या होती है जो उसका सदस्य नहीं होता है। और आपके ऑप्शन है लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा और मंत्री परिषद। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा राज्यसभा, यानी ऑप्शन नंबर सी। जो राज्यसभा है, राज्यसभा का जो अध्यक्षता करता है वह उसका सदस्य नहीं होता है। तो राज्यसभा का अध्यक्षता कौन करते हैं दोस्तों, तो उपराष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। राज्यसभा के अध्यक्षता करते हैं उपराष्ट्रपति, और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नीचे 4 युग्म दिए गए हैं, जिनमें से वह सही युग्म बताइए जिसके दोनों महानुभाव उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व राजदूत अथवा उच्चायुक्त के पद पर रहे हैं, ठीक है। तो 9 नंबर क्वेश्चन का आइए ऑप्शन पहले देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है सर्वपल्ली राधाकृष्ण और जीएस पाठक। ऑप्शन नंबर बी है सर्वपल्ली राधाकृष्ण और बीबी गिरी। ऑप्शन नंबर सी में है जाकिर हुसैन और के.आर. नारायण। और ऑप्शन नंबर डी में है बीडी जत्ती और के.आर. नारायण, ठीक है। तो हमें ये बताना है कि इन महानुभावों में से कौन से वो महानुभाव हैं जो उपराष्ट्रपति बनने से पहले राजदूत या उच्चायुक्त के पद पर रहे थे। तो आपके 9 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, सर्वपल्ली राधाकृष्ण और बीबी गिरी। नेक्स्ट है 10 नंबर क्वेश्चन, सातवाहनों की राजधानी अस्तित्व थी,
सातवाहनों की जो राजधानी थी वह कहाँ पर थी? तो 10 नंबर क्वेश्चन का आपका आई ऑप्शन देख लेते हैं, अमरावती, नांदेड़, नालदुर्ग, दुर्ग। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अमरावती। ठीक है, जो अमरावती है ये सातवाहनों की राजधानी हुआ करती थी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा स्थान सातवाहनों की राजधानी था? ठीक है, कौन सा जो था सातवाहनों की राजधानी था? और आपका ऑप्शन है प्रतिष्ठान, नागार्जुन कोंडा, साकल अथवा सियालकोट, और ऑप्शन नंबर डी में है पाटलिपुत्र। तो आपको बता दें कि जो सातवाहन या कोई भी वंश था वह समय समय पर अपनी राजधानी चेंज करता था, तो इसमें बताना है कि सातवाहन की राजधानी कौन था। तो 11 नंबर क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा प्रतिष्ठान, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एक ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है? ठीक है, एक ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है। तो 12 नंबर क्वेश्चन का आपका आइए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है पुष्यमित्र शुंग, कलिंग नरेश खारवेल, गौतमी पुत्र सतकर्णी, सुशर्मन। तो 12 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा गौतमी पुत्र सतकर्णी। गौतमी पुत्र सतकर्णी के लिए एक ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है 13 नंबर क्वेश्चन, जो कला शैली भारतीय और यूनानी यानी ग्रीक आकृति का सम्मिश्रण है वो जो मतलब क्या कहते हैं उसे? जो कला शैली भारतीय और यूनानी आकृति का सम्मिश्रण है उसे क्या कहते हैं? और आपका ऑप्शन है शिखर, वेरा, गंधार शैली, नागर शैली। तो 13 नंबर क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा गंधार शैली, यानी भारतीय और यूनानियों के जो सम्मिश्रण से बना है शैली वह शैली है गंधार शैली। नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन, गंधार कला शैली एक संश्लेषण है किसका? गंधार कला शैली एक संश्लेषण है किसका? ठीक है, तो आपके ऑप्शन है भारतीय तथा फारसी कला का, ऑप्शन नंबर बी है भारतीय तथा चीनी कला का, ऑप्शन नंबर सी है भारतीय तथा तुर्की अफगानी कला का, ऑप्शन नंबर डी है भारतीय तथा यूनानी कला का। तो आपका ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो गंधार कला शैली है ये भारतीय तथा यूनानी कला शैली का संश्लेषण है। ठीक है, नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस मूर्ति कला में सदैव हरित स्तरित चट्टान यानी शिष्ट का प्रयोग माध्यम रूप में होता था? ठीक है, और आपके ऑप्शन है मौर्य मूर्ति कला, मथुरा मूर्ति कला, भरहुत मूर्ति कला, गंधार मूर्ति कला। तो 15 नंबर क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा गंधार मूर्ति कला। गंधार मूर्ति कला में सदैव हरित स्तरित चट्टान प्रयोग होता था। ठीक है, नेक्स्ट है 16 नंबर क्वेश्चन, प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही कालानुक्रम है? ठीक है, तो ऑप्शन है इसके, ऑप्शन नंबर ए में है यूनानी, शक, उसके बाद कुषाण। ऑप्शन नंबर बी में है पहले यूनानी किए उसके बाद कुषाण उसके बाद शक। उसके बाद सी में ऑप्शन कह रहा है शक, यूनानी, कुषाण। ऑप्शन नंबर डी में है शक, कुषाण, यूनानी। तो 16 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए यूनानी, शक और कुषाण। सबसे पहले जो भारत पर आक्रमण किए थे उस पहले किए थे यूनानी, उसके बाद शकों ने किया, उसके बाद कुषाणों ने किया। ठीक है, नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन किया था? और आपके ऑप्शन है साइरस, कैम्बिरस, डेरियस प्रथम और सहास। तो 17 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? 17 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर होगा डेरियस प्रथम। जो डेरियस प्रथम था इन्होंने ये पहला ईरानी शासक था जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन किया था। नेक्स्ट है 18 नंबर क्वेश्चन, निम्न राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश कौन था? ठीक है, और आपका ऑप्शन है चालुक्य, पल्लव, राष्ट्रकूट और सातवाहन। ठीक है, तो सबसे पुराना राजवंश इनमें से कौन है? तो 18 नंबर क्वेश्चन का आपसे सही उत्तर हो जाएगा सातवाहन राजवंश। जो सातवाहन राजवंश है ये सबसे पुराना राजवंश है। नेक्स्ट है 19 नंबर क्वेश्चन, आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? और आपके ऑप्शन है वायु पुराण, विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, उपयुक्त में से किसी में नहीं। तो 19 नंबर क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा मत्स्य पुराण, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। मत्स्य पुराण में आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट है जलोढ़ मिट्टी के संदर्भ में नीचे दिए गए 4 कथनों में से कौन सा सही है? सही कथन को चुनिए। ठीक है, और आपके ऑप्शन नंबर ए में है यह मिट्टी भारत के कुल भूभाग के करीब 14% हिस्से में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी है इस मिट्टी में फॉस्फोरिक एसिड भरपूर मात्रा में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी में है यह मिट्टी रेह, ठीक है, रेह, ठौर और चौपन जैसे नामों से भी जानी जाती है। ऑप्शन नंबर डी में है यह मिट्टी छपजाऊ नहीं होती है। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो 20 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा इस मिट्टी में फॉस्फोरिक एसिड भरपूर मात्रा में पाई जाती है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट है 21 नंबर क्वेश्चन, भारत में से कौन सा मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित होता है? और आपका ऑप्शन है लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। जो नदियों द्वारा मिट्टी निर्मित होता है वह है जलोढ़ मिट्टी। ठीक है। नेक्स्ट है 22 नंबर क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग कौन सा है? और आपका ऑप्शन है लाल मिट्टी, काली मिट्टी, बलुई मिट्टी, कछारी मिट्टी। तो 22 नंबर क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा काली मिट्टी। ठीक है। भारत में सबसे बड़ा जो मिट्टी का वर्ग है वह है काली मिट्टी यानी रेगुर मिट्टी। काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी कहा जाता है। नेक्स्ट है 23 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मिट्टी का कौन सा वर्ग भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला है? और आपका ऑप्शन है जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जंगली मिट्टी। तो आपके 23 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। जो जलोढ़ मिट्टी है ये भारत के सर्वाधिक मतलब क्षेत्र पर फैला है। नेक्स्ट है 24 नंबर क्वेश्चन, गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? ठीक है। और आपके ऑप्शन है भाबर, बांगर, खादर और खंडोलाइट। तो आपका सही उत्तर होगा बांगर। जो पुरानी कछारी मिट्टी है उसको बांगर कहा जाता है और नई कछारी मिट्टी को खादर कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है 25 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है? सबसे कम मतलब जल रखने वाला मृदा, जल धारण क्षमता वाला मृदा सबसे कम कौन सा है? और आपका ऑप्शन है बलुई दोमट, दोमट बालू, मटियार दोमट और दोमट। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा बलुई दोमट। जो बलुई दोमट मिट्टी होता है इसमें जल ग्रहण करने का क्षमता सबसे अधिक मतलब सबसे कम होता है, सबसे कम होता है। जो बलुई मिट्टी होता है इनमें सबसे कम जल धारण का क्षमता होता है, यानी मतलब ये इसमें जल्दी पानी सूख जाता है। अभी तुरंत पटाइएगा खेत को, तुरंत सूख जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी में किसकी मात्रा अधिक होती है? और आपका ऑप्शन है एल्यूमिनियम, कैल्शियम, नाइट्रोजन और फास्फोरस। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कैल्शियम। जो पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी है उसमें कैल्शियम की मात्रा सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन, तलाश है, तलाश क्या है? ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है एक सैनिक यान है। ऑप्शन नंबर बी में है एक हाल ही में विकसित प्रक्षेपास्त्र है। ऑप्शन नंबर सी में है इंटरनेट पर एक मल्टीमीडिया पोर्टल तथा एक ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन देवनागरी में सॉफ्टवेयर सी डैक द्वारा संचालित। और ऑप्शन नंबर डी में है एक कम मूल्य वाला पीसी आधारित सुपर कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म। तो 27 नंबर क्वेश्चन का आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन का है साइबर आक्रमण तथा आंकड़ों की चोरी के डर से बचने हेतु सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग ने एक नए सॉफ्टवेयर का विकास किया है जिसे कहते हैं। और आपका ऑप्शन है अवरोध नयन त्रिकाल। तो 28 नंबर क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा नयन, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत ने सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण किया था कहाँ पर? ठीक है। तो 30 आपका ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन है चेन्नई में, बेंगलुरु में, दिल्ली में, पुणे में। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा पुणे में। जो परम कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है, भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर परम, उसका निर्माण हुआ था पुणे में। नेक्स्ट है 30 नंबर क्वेश्चन, भारत के सर्वप्रथम स्वदेशी विकसित कंप्यूटर का नाम क्या है? और आपका ऑप्शन है गति, धर्म, शक्ति और परम। तो 30 नंबर क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा परम। जो भारत का सर्वप्रथम स्वदेशी विकसित कंप्यूटर है वह है परम, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 31 नंबर क्वेश्चन, विश्व के किस देश से भारत फाल्कन रडार सिस्टम प्राप्त किया? यानी जो फाल्कन रडार है ये भारत किस देश से मंगाया है? और आपका ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, इजराइल, फ्रांस, रूस। तो 31 नंबर क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा इजराइल। ठीक है। जो फाल्कन रडार है ये इजराइल से मंगाया है भारत। नेक्स्ट है 32 नंबर क्वेश्चन, भारत ने निम्नलिखित में से किसी एक से बराक मिसाइल रोधी कक्षा प्रणाली खरीदी थी? ठीक है। जो बराक मिसाइल रोधी मतलब रक्षा प्रणाली है वह किस देश से भारत खरीदा है? तो आपका ऑप्शन है इजराइल, फ्रांस, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो 32 नंबर क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा इजराइल, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 33 नंबर क्वेश्चन, भारत ने बराक 8 मिसाइल निम्नलिखित में से किस देश के सहयोग से विकसित किया है? बराक 8 जो मिसाइल है वह किस देश के सहयोग से विकसित हुआ है भारत में? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 33 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी इजराइल, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है 34 नंबर क्वेश्चन,
खट्टे दूध के उत्पादनों में कौन सा अम्ल होता है? और आपके ऑप्शन है एसिटिक अम्ल, ब्यूटेरिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल और लैक्टिक अम्ल। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 35 नंबर क्वेश्चन, प्राचीन काल से दही जमाने की प्रक्रिया में निम्न जीव की आवश्यकता होती है? और आपके ऑप्शन है जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ और कवक। तो 35 नंबर क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा जीवाणु, यानी दही जमाने के लिए जीवाणु की आवश्यकता होती है। ठीक है। नेक्स्ट है 36 नंबर क्वेश्चन, अंगूर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला ऑर्गेनिक अम्ल कौन है? तो 36 नंबर क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा क्या दोस्तों? पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर में है ए में एसिटिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी साइट्रिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी मैलिक अम्ल और ऑप्शन नंबर डी टार्टरिक अम्ल। तो आपको बता दें कि अंगूर में प्रचुर मात्रा में पाया जाना जो अम्ल है वह है टार्टरिक अम्ल, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मानव पोषण के लिए टमाटर बहुल स्रोत है। मानव पोषण के लिए टमाटर बहुल स्रोत कौन सा है? और आपका ऑप्शन है मेथोनिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। ठीक है, मतलब टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो 37 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा साइट्रिक अम्ल, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 38 नंबर क्वेश्चन, यदि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नगद कोष अनुपात में कमी की जाती है तो इसका साख सृजन पर प्रभाव होगा। मतलब क्या प्रभाव होगा? वृद्धि होगा, कमी होगा, कोई प्रभाव नहीं होगा या कोई अन्य नहीं। ठीक है, तो 38 नंबर क्वेश्चन का आपका सही होगा, आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए वृद्धि। ठीक है, यदि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नगद कोष अनुपात में कमी की जाती है तो इसका साख सृजन पर वृद्धि होगा। ठीक है। नेक्स्ट है 39 नंबर क्वेश्चन, जब भारतीय रिजर्व बैंक नगदी रिजर्व अनुपात में वृद्धि की घोषणा करता है तो इसका तात्पर्य क्या है? और आपका ऑप्शन नंबर ए में है वाणिज्य बैंकों के पास उधार देने के लिए कम मुद्रा होगी। ऑप्शन नंबर बी है भारतीय रिजर्व बैंक के पास उधार देने के लिए कम मुद्रा होगी। ऑप्शन नंबर सी है केंद्र सरकार के पास उधार देने के लिए कम मुद्रा होगी। और ऑप्शन नंबर डी में है वाणिज्य बैंकों के पास उधार देने के लिए अपेक्षाकृत अधिक मुद्रा होगी। तो 39 नंबर क्वेश्चन का आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, वाणिज्य बैंकों के पास उधार देने के लिए कम मुद्रा होगी। ठीक है, तो आपके ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 40 नंबर क्वेश्चन, जब भारतीय रिजर्व बैंक कैश रिजर्व रेशियो यानी CRR में वृद्धि की घोषणा करता है तब इसका अर्थ क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए में है संघीय सरकार के पास उधार देने के लिए कम मुद्रा रहेगी। ऑप्शन नंबर बी में है भारतीय रिजर्व बैंक के पास उधार देने के लिए कम मुद्रा रहेगी। और ऑप्शन नंबर सी में है व्यापारिक बैंकों के पास उधार देने हेतु कम मुद्रा होगी। और ऑप्शन नंबर डी में है उपयुक्त में सभी। ठीक है, तो 40 नंबर क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्यापारिक बैंकों के पास उधार देने हेतु कम मुद्रा रहेगी। कब? जब भारतीय रिजर्व बैंक कैश रिजर्व रेशियो में वृद्धि की घोषणा करता है। नेक्स्ट है 41 नंबर क्वेश्चन। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारतीय चमड़े का निर्यात सबसे अधिक कहाँ किया जाता है? भारतीय चमड़े का जो निर्यात है सबसे अधिक कहाँ किया जाता है? और आपका ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ, इंग्लैंड को, पश्चिमी जर्मनी को। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका को, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, जो भारतीय चमड़े हैं सबसे ज़्यादा निर्यात होता है संयुक्त राज्य अमेरिका को। नेक्स्ट है 42 नंबर क्वेश्चन। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस देश को प्रतिस्थापित करते हुए भारत चावल का सबसे बड़ा निर्यातक हो गया? ठीक है, किस देश को प्रतिस्थापित करते हुए भारत जो है चावल का सबसे बड़ा निर्यातक देश हो गया? तो 42 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन पहले देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 में है चीन, थाईलैंड, इंडोनेशिया, वियतनाम। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? आपका सही उत्तर होगा थाईलैंड, यानी ऑप्शन नंबर बी। थाईलैंड को प्रतिस्थापित यानी पछाड़ते हुए भारत चावल का सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया। कब बना था? 2015 में हो गया था ये सबसे बड़ा निर्यातक चावल का। नेक्स्ट है 43 नंबर क्वेश्चन, संसार का सर्वाधिक चाय निर्यातक देश कौन सा है? और आपके ऑप्शन है भारत, इंडोनेशिया, केन्या और श्रीलंका। तो 43 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर होगा केन्या। ठीक है, केन्या जो है ये संसार का सर्वाधिक चाय निर्यातक देश है। नेक्स्ट है 44 नंबर क्वेश्चन, किस देश में कुल सर्वाधिक प्रसिद्ध प्रतिशत वन आच्छादित है? ठीक है, किस देश में कुल सर्वाधिक प्रसिद्ध प्रतिशत वन आच्छादित हैं? ठीक है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा, पहले ऑप्शन देख लेते हैं, जापान, इंडोनेशिया, सूरीनाम, गुयाना। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? आपका सही उत्तर होगा सूरीनाम। जो सूरीनाम देश है, सूरीनाम देश में कुल सर्वाधिक प्रसिद्ध प्रतिशत वन आच्छादित हैं। नेक्स्ट है 45 नंबर क्वेश्चन, विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है?
विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? और आपका ऑप्शन है 27 मार्च को, 3 मार्च को, 5 जून को, 21 जून को। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 3 मार्च को, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 46 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवांशिक विविधता का रख रखाव किया जाता है किसके द्वारा? और आपके ऑप्शन नंबर ए है इन सीटू संरक्षण द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है एक्स सीटू संरक्षण द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है जिन पूल द्वारा, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर होगा 46 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा? इन सीटू संरक्षण द्वारा। इन सीटू संरक्षण द्वारा राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवांशिक विविधता का रख रखाव किया जाता है। नेक्स्ट है 47 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन स्वशासन या स्वआवासन संरक्षण रणनीति का उदाहरण नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन स्वआवासन संरक्षण रणनीति का उदाहरण नहीं है? तो 47 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है जैव मंडल आगार, राष्ट्रीय उद्यान, वानस्पतिक बाग, और ऑप्शन नंबर डी में है पवित्र उपवन। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? वानस्पतिक बाग। ठीक है, वानस्पतिक जो बाग है ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 48 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से सबसे अच्छा अग्निशमन कौन सा है? और आपका सही मतलब ऑप्शन है मिट्टी, जल, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 48 नंबर क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अग्नि का मतलब जो है सबसे अच्छा अग्निशमन जो है वह है कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है 49 नंबर क्वेश्चन, अधिक ऊंचाइयों पर द्रव्य का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, समान रहता है, बढ़ने के बाद घटता है? तो 49 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा घटता है। अधिक ऊंचाइयों पर द्रव्यों का क्वथनांक घटता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से सबसे भारी धातु कौन सा है? और आपका ऑप्शन है सोना, चांदी, पारा, प्लेटिनम। तो 50 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा प्लेटिनम। जो प्लेटिनम है इन चारों में से सबसे अधिक या भारी धातु है। ठीक है, तो 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। हम आशा करते हैं कि इस 50 क्वेश्चन में से आप 40-45 क्वेश्चन सही किए होंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, जीके जिस कभी पुराना नहीं होता है, आप इसको याद कर लिए हैं तो किसी ना किसी एग्जाम में काम आएगा ही, क्योंकि बिहार पुलिस बन भी जाइएगा आप तो तैयारी मत छोड़िएगा, आपको दरोगा बनना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।